नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मंगल में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हेमरॉइड्स, पाइल्स के ऊपर। मैक्सिमम लोग इस चीज़ से आजकल परेशान हैं। पाइल्स की दिक्कत हो गई है। फ्रेश होने के बाद दर्द रहता है, जलन रहती है, सूजन रहता है और कई बार ब्लड आता है और प्रिकिंग पेन, चुभन जैसा दर्द बना हुआ रहता है। क्या आपके साथ भी पाइल्स की समस्या हो रही है और आपने अभी तक एलोपैथी में या सर्जरी आप करवा चुके हैं और सर्जरी करवाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है, तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे आपके पूरे तरीके से हेमरॉइड्स में, पाइल्स में 100% फ़र्क आएगा। पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप जड़ से चाहते हैं कि ठीक रहे, दवाई के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल सही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। खाना पीना टाइम पे नहीं रहता, फास्ट फूड कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स बवासीर का परमानेंट सॉल्यूशन क्या क्या रहे, कैसे कर सकते हैं अपन। साथ ही साथ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, डाइट में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ होम्योपैथी में मेडिसिन कौन कौन सी आती है जो बवासीर को पूरे जड़ से ठीक कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन लेकिन लोगों को शर्म की वजह से डिस्कस ना करने वाली प्रॉब्लम के बारे में, पाइल्स, हेमरॉइड्स, बवासीर। अगर आपको स्टूल के टाइम पे ब्लीडिंग, पेन, इचिंग होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ जो मैं कॉम्बिनेशन अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके पाइल्स पूरे तरीके से जड़ से ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइल्स होता क्या है। पाइल्स बेसिकली जो अपनी वेन्स रहती है एनस रीजन के अंदर, रेक्टम में, वहाँ पे सूजन आ जाता है। स्पेशली जैसे स्टूल हार्ड रहता है, उसके फ्रिक्शन के कारण जो वहाँ की नर्व्स रहती है, वेन्स रहती है, उसमें सूजन आ जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स में अंदर की तरफ रहता है और एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर बाहर की तरफ सूजन रहता है, लंप या गुच्छा बन जाता है। और इनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेज सबसे पहले क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कब्ज हो रही हो, पेट साफ होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपन कई जगह बैठे रहते हैं, लॉन्ग सेटिंग रहती है, इसके कारण भी होता है। और कई लोग की फ्रेश होने में ज़ोर बहुत लगाते हैं, एक बार में जितना फ्रेश नहीं होते, कंटिन्यू प्रेशर लगाते रहते हैं, उसके कारण भी होता है। फोर्थ कॉज लो फाइबर डाइट, कि आप डाइट के अंदर फाइबर्स बहुत कम खा रहे हैं, जंक फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो। और मेन चीज सेडेंट्री लाइफ, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, एक ही जगह लंबे टाइम तक बैठे रहना, बहुत ज़्यादा अपन फास्ट फूड कंजप्शन डाइट में रखना, ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। और प्रेगनेंसी के अंदर भी आजकल ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है। मेन कॉज कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण ही ये अपने पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले सिम्टम्स में स्टूल के अंदर ब्लड आना चालू हो जाता है, फ्रेश ब्लड आता है। एनल रीजन के अंदर पेन रहेगा या बर्निंग सेंसेशन रहेगा, जलन होती रहेगी और पूरे टाइम ईचिंग बनी रहेगी, स्पेशली फ्रेश होने के 1-2 घंटे तक। लंप फॉर्मेशन या स्वेलिंग रहेगी बाहर के तरफ। कई केसेस के अंदर लंप बाहर निकलता है फिर तुरंत अंदर चला जाता है, कई में कंटिन्यू बाहर निकलता है, फिंगर से अंदर पुश करना पड़ता है, और कई केसेस में कंटिन्यू बाहर रह जाता है। ये पाइल्स हेमरॉइड्स की स्टेज रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। और मैक्सिमम में जो स्टूल रहता है, जो पेट रहता है, अच्छे से साफ नहीं रहता, कि ऐसा लगता है कि पेट साफ ही नहीं हुआ, हमें फिर से जाना पड़ेगा। तो ये अपन ने अभी डिस्कस किया कि सिम्टम्स और कॉजेज क्या क्या रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाइट प्लान में आपको क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि जब तक लीवर हेल्दी नहीं रहेगा आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। लीवर को हेल्दी करने के लिए उसको टाइम पे खाना दीजिए, सुबह सो के उठने के 2-3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाइए।
कोशिश कीजिए खाली पेट चाय अवॉइड करेंगे। कॉफ़ी 100% बंद करना है, कॉफ़ी पीनी नहीं है, कैफीन से हेमरॉइड्स डायरेक्ट बढ़ेगा। फास्ट फूड कंट्रोल में रखिए, महीने में एक बार खा सकते हैं। और मेन चीज़ बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फाइबर रिच डाइट रखिए, सब्जी सलाद फ्रूट्स सब खाइए। फ्रूट्स खाने पे विश्वास रखिए, जूसेस नहीं। कई लोग बनाना शेक खाते हैं, बनाना शेक पीते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा पके हुए बनाना केला लीजिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई लोग को ये भी मिथ रहता है कि केला कॉन्स्टिपेशन करता है। पका हुआ केला कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, कच्चा केला कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। तो कच्चा केला हमेशा लूज मोशन डायरिया की स्टेज में दिया जाता है, और पका हुआ केला पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। पपीता आप ले सकते हैं, अंजीर आप ले सकते हैं, इनको रखना है। अवॉइड क्या करना है, स्पाइसी फूड, तेज मिर्च मसाला, जंक फूड्स हो गए, ज़्यादा अपन ऑयली फूड्स हो गए, अल्कोहल हो गया, और एक्सेसिव टी और कॉफ़ी का कंजप्शन, ये आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना है। और मेन चीज़ कोशिश करना है कि रात में लेट खाना नहीं खाना है। सुबह का ब्रेकफास्ट अपना 8 से 9 के बीच में हो जाए, दिन का लंच आप 1 से 2 के बीच में लीजिए, और डिनर 7:30 से 8 के बीच में। अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसके अंदर फिर आप सिर्फ दलिया खिचड़ी सलाद रखिए रात के खाने में। तो जितना लेट खाएंगे उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और कोशिश करेंगे प्रिवेंटिव टिप्स के अंदर कि स्टूल को कभी रोकना नहीं है, कि आपका पेट साफ हो तो आराम से उसको फ्रेश होने दीजिए। सेकंड, कई लोग को स्टेनिंग जोर लगाने की बहुत आदत रहती है, जोर नहीं लगाएंगे, जितना आराम से पेट साफ हो जाए उतना अच्छा है। डेली वॉकिंग रखिए, कम से कम आप आधा घंटा वॉक कीजिए कि आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट सही रहें, बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल रहें। एक जगह पे कंटिन्यू लंबे टाइम तक नहीं बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि हर 30 से 40 मिनट्स में थोड़ा सा खड़े होइए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, और हमेशा सीधा बैठेंगे, कि आपका बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, झुक के नहीं बैठेंगे। और परेशानी रहे तो आप गर्म पानी के टब में बैठ के सिकाई भी कर सकते हैं, उससे आपको सूजन में भी फ़र्क आएगा, दर्द में भी आपको फ़र्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल डाइट को सही कर लेते हैं और साथ में होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं, तो पाइल्स को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये वापस हो जाएगा अगर आपने अपनी डाइट को पर ध्यान नहीं दिया तो। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन रहती हैं जो आपके पाइल्स में आपको पूरे तरीके से फ़र्क लाएगी। सबसे पहले मेडिसिन आती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा नक्स ओमेगा। नक्स ओमेगा आपको सिर्फ रात में लेनी है, 5 ड्रॉप्स आधे कप हल्के से गुनगुने पानी में सोते समय, जिससे आपको जो भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसमें पूरे तरीके से फ़र्क आएगा। सेकेंड मेडिसिन आती है हेमेमिलस मदर टिंचर। हेमेमिलस मदर टिंचर आपको दिन में 2 टाइम्स लेने हैं, 20-20 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में। जैसा भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है फ्रेश होने के बाद, दर्द हो रहा हो, उसको ये पूरे तरीके से क्योर करेगा। थर्ड मेडिसिन आती है रटाइना, जो स्पेशली बर्निंग पेन हो या फिर बाद में दर्द हो रहा है, चुभन जैसी परेशानी हो रही है, उसके लिए आप रटाइना 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेंगे, सुबह शाम को। और मेन मेडिसिन्स आती हैं, अगर क्रोनिक केस है तो सल्फर 30 डेली लीजिए 1 टाइम। और अगर पूरे तरीके से पाइल्स बाहर के तरफ है तो आपको लेना रहेगा एलॉय 30 दिन में 2 बार, सुबह शाम। तो मैंने आपको अपने फॉर्मूला बताया है, जिससे हेमरॉइड्स पूरे तरीके से जड़ से चला जाएगा। कि अगर आपके नॉर्मल इनिशियल स्टेज है तो आपको सिर्फ 3 मेडिसिन यूज़ करनी है। मॉर्निंग में रटाइना 30 लेनी है, और साथ में हेमेमिलस मदर टिंचर। सेकेंड, शाम को दोनों को आपको रिपीट करना है, रटाइना और हेमेमिलस मदर टिंचर। और नाइट में सिर्फ नक्स ओमेगा। ये 3 मेडिसिन हैं, ये आपको हेमरॉइड्स को पूरे तरीके से जड़ से ठीक करेगा। अगर क्रॉनिक केस है, आपका प्रॉब्लम 1-2 साल से ज़्यादा है, तो इन 3 के साथ एक ऐड हो जाएगी सल्फर 30। सल्फर 30 आपको मॉर्निंग में लेना है अल्टरनेट डेज, कि संडे, संडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपको थर्सडे, इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सल्फर 30 लेना है।
अगर आपका क्रोनिक स्टेज है तो मॉर्निंग में सल्फर हो जाएगी। फिर आपको 2-5 मिनट के गैप से रटाइना और हेमेमिलिस मदर टिंचर लेनी है सुबह। आफ्टरनून में कोई मेडिसिन नहीं रहेगी। इवनिंग के अंदर आपको राइटाइना और हेमेमिलस रहेगी, और नाइट में सेम नक्स ओमेगा 30 पोटेंसी में लेना है। और अगर पाइल्स पूरे तरीके से बाहर हो रहे हैं और उसमें दर्द चुभन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई अंगूर के गुच्छों के तरह हो रहा है और कंटिन्यू पेन हो रहा है, तो एक मेडिसिन ऐड करेंगे एलॉय। एलॉय 30 को पोटेंसी में यूज़ करनी है दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, जिससे आपके पूरे तरीके से फ़र्क आएगा। और आप यूज़ करने के लिए एक्सटर्नली कैलेंडुला ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको हेमेमिलस ट्यूब या कोई भी पाइल्स की ट्यूब रहे कहीं से भी इजीली मिल जाएगा होम्योपैथी शॉप से। उसको अप्लाई कीजिए दिन में 2 बार, रात में सोते समय और सुबह फ्रेश होने के बाद। पर कोशिश करेंगे दिन में 2 बार गर्म पानी में टब में बैठ के सिकाई कीजिएगा, जिससे आपके जितने भी पाइल्स बाहर की तरफ है वो पूरे तरीके से कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अपने पूरे तरीके से डाइट बताया है, डाइट के साथ साथ फॉर्मूला बताया है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको डाइट चार्ट फिर से बता रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी में नींबू लीजिए। आप ब्रेकफास्ट में हल्का रखिए, चाहे आप सब्जी रोटी लीजिए, चाहे आप ओट्स खाइए, चाहे फ्रूट्स खाइए। लंच में आपको नॉर्मल दाल और मिक्स वेज या कोई लौकी की सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स और जितना आप खाना खाते हैं वो रखिए। साथ में दही ज़रूर ऐड कीजिएगा। और डिनर में आइदर खिचड़ी या दलिया उसको लेना है आपको दही के साथ रात के खाने में, जिससे आपको पूरे तरीके से फ़र्क रहेगा। आप दिन के खाने में रोटी से अवॉइड एक्सचेंज कर सकते हैं चावल से। और रात में अगर आपकी रोटी खाने की इच्छा है तो खिचड़ी के बदले आप रोटी और कोई वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। पर दोनों टाइम दिन में रोटी नहीं खानी है, आइदर लंच में या डिनर में एक टाइम रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस रूल को फॉलो कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेन चीज़, जितना हो सके आप चाहते हैं हेमरॉइड्स ठीक रहे तो हमेशा इंडियन टॉयलेट यूज़ कीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट से आपके कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम बढ़ेगा। और जितना आप इंडियन टॉयलेट्स में रहेंगे तो पोस्चर सीधा रहता है। या फिर आप वेस्टर्न यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा इंडियन टॉयलेट वाला पोस्चर यूज़ कीजिए कि पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए रहें और आगे की तरफ आप झुके हुए रहें, जिससे आपके कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसको आप यूज़ कीजिए, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को आप उन सब अपने भाई और बहनों से शेयर कीजिएगा जिनको पाइल्स की दिक्कत हो रही हो, जो लोगों से शेयर करने में शर्मा रहे हों, झिझक रहे हों कि हमें हेमरॉइड्स हैं। तो मैंने आपको इसमें पूरा फार्मूला और डाइट बताया है, इसको यूज़ कीजिए, आपको आराम से फ़र्क आएगा।